अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ 14 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल। तो ये देखिए मेरे पास ना कुछ कतरनें थी, कुछ पीसेस थे, और वैसे ही पिछली वीडियो की तरह मैंने इस बार भी जो है वो सिर्फ 40 रुपये का खर्चा किया है। मैंने 2 गज़ बेल मंगवा ली थी जो कि शटल लेस होती है। वो शटल लेस डार्क ग्रीन कलर की मंगवाई थी, वाइट कलर में मेरे पास ये पीसेस है। तो चलें जी, इसको हम डिज़ाइन करते हैं कुछ ऐसे कि यही कतरनें हमारे कुछ न्यू डिज़ाइन और कुछ न्यू लुक के साथ आपके सामने है। तो ये देखिए मेरे पास ना राउंड शेप में एक पीस था, उसी पे हम जो है वो अपना ऊपर की यॉक जो है वो कट करेंगे। तो मैंने ऊपर से जो है वो 4.5 इंच ले लिया है, और इसकी लंबाई भी मैं जो है वो 4.5 इंच ले लूँगी। ठीक है, शोल्डर की लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने 4.5 लिए। यहाँ से आप थोड़ा सा राउंड शेप दे दें। अच्छा, मेरी बेटी जो है वो 8 मंथ्स की है, 9 मंथ्स की होने वाली है, तो 1 साल तक ये आराम से आ जाएगी फ्रॉक। अगर आपकी बेटी हेल्दी है, मतलब मेरी बेटी इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, अगर आपकी हेल्दी है तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा मज़ीद उसके साइज़ को बढ़ा दें। जैसे शोल्डर साइज़ से आप बढ़ा देंगे ना, मैंने 4.5 लिया है, आप 5 इंच ले लें। तो फिर लंबाई भी आपने शोल्डर की साइज़ से जो है वो 5 इंच ही लेनी है। तो इस तरह से आस्तीन वाला जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और मैंने चेस्ट साइज़ जो है ना इसकी ले ली थी 6 इंच। ठीक है, 6-6.5 इंच के करीब ली थी। तो ये देखें मैंने यहाँ से जो है वो ऊपर की साइड से शोल्डर का भी एक तिरछा सा शेप दे दिया है। अब ये हमारे सामने जो मुझे नीचे से ही राउंड शेप में ही चाहिए थी, तो राउंड शेप को हम ख़राब नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे। अब ये बैक साइड का गला जो है वो हम ले रहे हैं 2 इंचेस, और डीप जो है मैं लूँगी 1 इंच। ठीक है, डीप में 1 इंच ले रही हूँ, और चौड़ाई जो है गले की वो मैंने ली है 2 इंचेस। तो ये बैक साइड था, इसलिए मैंने अलग करके इसे कट कर लिया है। अब फ्रंट साइड का ये होता है कि चौड़ाई तो हम सेम लेते हैं, तो हमने जो है वो 2 इंचेस ही लेनी है, बस डीप कट थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ताकि बच्चे का जब आप मुंह अंदर डालें तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है अगर टाइट हो ना हल्का सा भी गला। तो ये देखें, इस वक्त तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा गला है, लेकिन परेशान ना हो, पीछे जो बैक साइड पे है ना वो बटन प्लेट दे देंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारा फ्रंट की यॉक जो है वो कट हो गई है। अब मेरे पास एक यही पीस था, कुछ मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि 14 अगस्त के लिए मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे पास एक पीस निकल आया, तो फिर मैंने कहा चलो जी इसी के साथ हम करते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ना 25 इंच ली थी, ये देखें 25 इंच मैंने चौड़ाई ली है, और इसकी लंबाई जो है मैंने 9 इंच ली थी। 9 इंचेस इसकी काफ़ी होगी मेरी बेटी के हिसाब से। तो ये देखिए हमने बॉक्स प्लेट इसके अंदर बनानी है। इस पर आपने सिंपली चुनट्स नहीं देनी। तो देखें ये जो है आपने थोड़ा सा 1 इंच के बराबर जो है ना कॉर्नर से छोड़ देना है कपड़ा, और फिर आपने ये बॉक्स प्लेट्स बनानी है। मैंने कहा था सिंपली हम जो है वो इसे नहीं बनाएंगे, चुनट्स जो होती है ना वो सिंपल वो वाली नहीं डालनी, हमने बॉक्स प्लेट्स डालनी है। तो 2 आप इस तरफ डाल दीजिएगा। ठीक है, सेंटर मार्क करके, अगर आपको आसानी हो इस तरह से, मुझे तो अंदाज़ा था तो मैंने इसी तरीके से बना लिया। आपको मैं सिर्फ ये रख के बता रही हूँ कि इस तरीके से बनानी है। ठीक है, पिनअप्स आप कर लीजिएगा। अगर आपने पहले कच्ची सिलाई लगानी है तो कच्ची सिलाई लगा लें, फिर बाद में आपने उसे खोल देना है। तो इस तरह से कि 2 इस साइड पे राइट साइड पे आ जाएं प्लेट्स, और 2 जो है वो बॉक्स प्लेट लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। तो इस तरह से ये पूरा देखें कपड़ा जो हमारा राउंड शेप में है वो बराबर हो जाएगा, और बहुत प्यारी लगती है ये वाली। जब आप प्लेट्स डालते हैं ना बच्चियों की, बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी और ब्रांडेड जगह से फ़्रॉक्स ली हैं। इस तरह की अक्सर प्लेट्स जो है वो ब्रांडेड फ़्रॉक्स में डली हुई होती हैं। तो ये देखें कैसा लुक आ रहा है। ये अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, ये जब बन के लुक आएगा तो और ख़ूबसूरत लगनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इससे रेडी करना है, प्लेट्स वगैरह इसी तरह से डालनी है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है आपने ग्रीन वाली लेस जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेंटर में। ठीक है, गले पे भी मैं राउंड घुमा दूंगी। तो ये सिर्फ अभी मैं आपको डिज़ाइनिंग बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, एक कमेंट भी करना है। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता ना, मैंने समझाना है। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको फिर उसके लिए डिटेल से एक अलग वीडियो बना के दे दूँगी। तो देखिए वो मेरे पास एक जो पीस था लंबा सा, वो भी एक कतरन ही थी मेरे पास। जो साइड से हमारे पास निकल आती हैं फिटिंग में, ये सारी चीज़ें ना अगर अच्छे पीसेस होते हैं तो रख लिया करें, ये ज़ाया करने के लिए नहीं होते। तो ये देखिए मेरे पास एक लंबी सी कतरन थी। अब हमने बैक साइड पे कट लगा लिया है। ये बैक साइड का जो पीस था यॉक का,
इसमें हम बनाएंगे बटन प्लेट, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना कट लगा लिया। अब कट लगाने के बाद इसे बिल्कुल इक्वल करने के बाद हम इससे राउंड घुमा देंगे, मतलब इक्वली इसे डबल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने डबल कर दिया। अब इसका साइज़ हम मेजर करेंगे तो ये इतना बराबर हमने इसका कट कर लेना है कपड़ा, क्योंकि हमने जो है वो पट्टियाँ तैयार करनी हैं। 2 पट्टियाँ हम तैयार करेंगे। ये बहुत इजी मेथड है और इससे बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आती है। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको प्लेट्स वगैरह बता रही हूँ ना, ये जो इस तरह से अगर आप पट्टियाँ लगाएंगे, एक तो नॉर्मली हम फोल्ड करते हैं उसमें वो लुक नहीं आती जो इसमें लुक आती है, और इसमें आसानी भी बहुत होती है। तो ये देखिए मैंने 2 पीस इसके कट कर लिए हैं। वो जो साइड पे मेरे रह गया वो बाद में काम आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको आयरन कर लेना है पहले, सेट करके ना 1 इंच की या आधे इंच की आपको पट्टी बना लेनी है। जितनी भी चौड़ी आपको बैक साइड की रखनी है उस हिसाब से। मेरी जो रेडी हुई थी वो तकरीबन पौने इंच की रेडी हुई थी। तो मैं अभी सिर्फ आपको रख के दिखा रही हूँ, आयरन करके भी दिखाऊंगी। और इसके अंदर ना मैं ज़ीरो का बुकरम लगाती हूँ। ज़ीरो का बुकरम जो है वो आसानी से मिल जाता है और उससे ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप जहाँ से धागे वगैरह ख़रीदते हैं आप उनसे ये कह के ज़ीरो का बुकरम, वो बहुत बारीक सा होता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ उससे जो है वो पट्टी रेडी हो जाती है। तो डिज़ाइनिंग के लिए वही यूज़ होता है, हार्ड वाला बुकरम नहीं होता। तो ये देखिए मैंने ना पट्टी रेडी कर ली थी, अंदर मैंने बुकरम लगाया है ज़ीरो का, और इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया था। तो ऐसे बिल्कुल रेडी हुई हुई है। आपको डबल ट्रिपल करके ना मेहनत नहीं करनी कि पहले आपने नीचे सिलाई लगाई फिर उसको पट्टी को ऊपर पलटा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने बस सिंपली इसे जो है वो कपड़े के अंदर डालना है। ये देखिए कपड़ा खोला आपने और इसके पट्टी खोली और उसके अंदर कपड़ा डाल के ऊपर की साइड पे ना, सीधी साइड पे, जो सीधी शर्ट की साइड है ऊपर किनारे से आपने सिलाई लगा दी तो ये पट्टी जॉइंट हो जाएगी। इसके बाद हमने जो है वो शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो देखिए ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए थे, ये बैक साइड की पट्टी भी बिल्कुल रेडी कर ली। और ये देखिए यहाँ से मैंने जो है वो बिल्कुल इस तरह से चौकोर साइड में सिलाई लगा ली थी। इस शेप से लगाई है कि ये पट्टी बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो गई। अभी आपने ऊपर का जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना पट्टी में से कपड़ा, वो आपने गले के हिसाब से कट कर लेना है। अब ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो था ये हमारे पास 2 हिस्से थे, ठीक है। इसे हमने पिनअप किया था। तो अब हम इसे रेडी करेंगे और बॉक्स प्लेट जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये रेडी करना है साथ साथ। अब आपने जो है वो ये देखें, ये मैं कट कर लेती हूँ पहले। इसे हम शेप दे देते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है। अच्छा मुझे ना थोड़ा सा गला भी ऐसा लगा कि कहीं ये ना हो कि बहुत ही नेक के साथ चिपक जाए, ऊपर से गर्मियाँ भी हैं। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा ये आगे से मज़ीद ½ इंच का कट कर लिया था। तो अगर आप जो है वो जब कटिंग कर रहे होंगे तो एक ही साथ जो है वो 2.5 इंच का आगे से डीप ले लिएगा। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा और मज़ीद कट कर लिया था। वो ये कि नेक पे बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। लेकिन इस तरह की जो फ्रॉक्स होती है ना, वो आगे से जो हम रेडीमेड ख़रीदते हैं बच्चों की, बहुत बड़े बड़े गले नहीं होते ना, बहुत नेक से बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे होते हैं, तो वो लुक बहुत खूबसूरत आ रही होती है। तो ये देखिए अब हमने लेस लगानी है, लेस अटैच करनी है। तो ये लेस जो है हम बिल्कुल पट्टी के साथ स्टार्ट करेंगे। सिंगल पट्टी लीजिएगा, डबल पट्टी नहीं लेनी है आपने। और ये इस तरह से, ये सीधी साइड है शर्ट की, ठीक है। और हमने लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखी है, ऊपर का जो जिस पे मेरी उंगलियां रखी हुई हैं वो उल्टा साइड है। तो ये इतना साइज़ आ रहा था, ये मैंने कट कर लिया। अब इसमें ना हम थोड़े से छोटे छोटे बिल्कुल बारीक वाले कट लगा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी में मैं आपको बारीक कट लगाते हुए दिखा दूँगी। असल में यहाँ पे देखिए मैं लगा भी रही हूँ, लेकिन कैमरे की जो डायरेक्शन थी ना वो थोड़ी सी ऊपर थी। अब हम तो काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं इतना आइडिया होता कि क्या दिख रहा है क्या नहीं। बस वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकी कि कितने बारीक, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो न्यू काम करने वाले होते हैं ना, तो बस उनको कोई मुश्किल ना पेश आए इसलिए इतनी डिटेल में बता रही हूँ। तो ये देखिए आपने ना एक उरेब में पट्टी ले लेनी है, आड़ी पट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है। आड़ी पट्टी लेनी है, बिल्कुल सीधी पट्टी नहीं लेनी। और इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके, ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया। सीधा हिस्सा ये अंदर है जहाँ पे हमने लेस लगाई थी, इसे हमने नीचे रखना है, ठीक है। नीचे रखने के बाद ऊपर अंदर वाली साइड पे इस तरह से हमने पट्टी को फ़ोल्ड करना है और फिर पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा राउंड घुमाते हुए ना ये पट्टी जो है वो पट्टी पे सिलाई लगा ली थी। कॉर्नर्स मैंने इसके मोड़ दिए थे अंदर की तरफ साथ ही साथ, ताकि बाद में आपकी जो है ना वो शेप ख़राब ना हो।
अच्छा, ये अब आपने ना बारीक बारीक कट लगा देने। मैं बहुत डिटेलिंग के साथ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो नए सीने वाले होते हैं ना, उनको परेशान करती हैं, फिर समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या किया जाए। तो ये देखें, आपने ना इतने कट लगाने हैं कि सिलाई आपकी कट ना हो, और बस आपने ये पट्टी इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के, ये देखें दोनों कॉर्नर्स मैंने अंदर की तरफ मोड़े थे। आपने ये सारा जो है वो बाहर की तरफ निकाल के ऐसे अंदर कर देना है उल्टी साइड पे। तो ये देखिए, गुम लेस लगाने का ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये देखिए कितनी खूबसूरती आ रही है। तो अगर अब तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपका दिल चाह रहा है कि आप इस तरह से और नए ड्रेसेस भी मेरे साथ रहकर देखें और डिज़ाइनिंग सीखें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैं ठीक करके रख के दिखा देती हूँ। अभी आपने इस पर आयरन करना है ना, जब तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगा कपड़ा। और ये लेस भी जो है अभी उठी उठी सी हो रही है, ये बाद में सेट हो जाएगी। अच्छा, नीचे की साइड पे आपने अगर तुरपाई करनी है तो कर ले, लेकिन मैंने इस पर सिलाई लगाई थी, मैं तुरपाई नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैंने गले पे पट्टी मोड़ कर जो है वो सिलाई लगा ली थी, ठीक है। और मैंने ये देखें, जो योक थी, योक की साइड पे लेस लगा ली थी। लेस का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ है, उल्टा साइड ऊपर है। अब ये देखें, ये जो हमारी नीचे बॉडी पार्ट था वो भी हमने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। रेडी होकर इसका लुक चेक करें कितना खूबसूरत है। कोई हमने इसका राउंड शेप नहीं दिया था, लेकिन ये किस तरह से बिल्कुल स्कर्ट स्टाइल में आ गई है, राउंड शेप में बिल्कुल, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल सीधा ही रखना है, कोई इसका शेप नहीं देना। तो इस तरह से आपने, मैंने 2 उस साइड पे दी थी, 2 इस साइड पे, मैंने 4 ही प्लेट्स दी हैं, देखें, ठीक है। तो अब आपने ये क्या करना है, बिल्कुल लेस के ऊपर रखकर आपने जो है वो सिलाई लगा देनी है, और एक पीस यहाँ हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, जॉइंट करते हुए ना मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ तो कट लगा हुआ है। अच्छा, ये डिफेक्टेड पीस होगा या कट लगा हुआ होगा, मेरा ध्यान नहीं गया। इसको भी हम सेट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर इस तरह से कोई मसला हो जाता है तो घबराना नहीं है, सेट कर लेना है। तो देखें, फ्रिल वाला पार्ट भी हमने लगा लिया है। बिल्कुल हमारी आधे से ज़्यादा फ़्रॉक रेडी हो गई है, और इसका लुक चेक करें क्या आ रहा है। कभी कभार ना डिसेंट चीज़ें भी बहुत आँखों को इतनी प्यारी लग रही होती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, जो हम ब्रांडेड फ़्रॉक्स वगैरह ख़रीदते हैं या फिर जो हम डिज़ाइनर सूट्स लेते हैं, उनमें बहुत डिसेंट और सिंपल सी डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही होती है। तो ये देखिए, ये साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो बिल्कुल आउट हो रहा है बाहर की साइड पे, तो सबसे पहले इसको हमने शेप दे लेना है। थोड़ा सा मैं ये बाहर की साइड से कट कर लूँगी ताकि इसका बिल्कुल कंप्लीट शेप आ जाए, शेप आउट ना हो, ठीक है। फिर ये सिलाई जब आप करते हैं ना, तो फिर आपको परेशान करता। और एक तो मेरे बच्चे आसपास घूमते रहते हैं ना, तो उनकी चीज़ें भी कभी मेरे ऊपर आ रही होती हैं कभी वो खुद मेरे ऊपर आ रहे होते हैं। है, ये देखें, इस तरह से कर लेना है आपने। और ये लेस जो है ना, वो नीचे की तरफ मैंने घुमा दी थी, पर ये उठी उठी सी हो रही थी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक पैर की सिलाई एक और लगा देनी है, और फिर उसके बाद ये नीचे जो दामन है वो आपने नॉर्मली जिस तरह से हम इसको पलटते हैं, आपने इसे मोड़ कर सिलाई लगा देनी है। मैं जो है वो फ्रंट साइड पे थोड़ी सी लेस भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 गज़ जो है वो 40 रुपये की लेस मंगवाई थी। तो ये देखें, अब ये ना मैं नीचे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी यूज़ की है, अभी जो रह गई थी, तो ज़ाहिर है उसे भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके डिज़ाइनिंग देनी ही थी। तो ये देखिए, मैंने डबल सिलाई कर ली। अब ये ना सेंटर वाली लेस उठ नहीं रही ऊपर की साइड पे, इस पर मैंने डबल सिलाई की है। और मैंने जो है वो राउंड पे ये जो क्या कहते हैं बाजू थे, उस पर भी देखिए इसी तरीके से लेस लगा ली थी मैंने। कितना खूबसूरत लुक आ गया इसका, कि जब हमने ये बाजू पे आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी बच्चियों की जो फ्रॉक्स होती है ना, वो विदाउट स्लीव्स ही अच्छी लगती होती है। और मैंने तो वैसे ही ये बच्चे हुए कपड़े से बनाई है, मेरे पास इतना सारा कपड़ा नहीं था। अब ये देखिए, डिफेक्ट जो था ना, उसमें मैंने बुकरम का छोटा सा पीस कट करके स्क्वायर में अंदर की तरफ लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक सिंगल धागे से ना हल्का सा टाका लगा देना है चारों तरफ, नज़र भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो घबराते नहीं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हमें ख़ुद उसका ना हल निकालना पड़ता है। हो जाता है कभी कभार सिलाई करते हुए भी इस तरह के कट्स लग जाते हैं, तो हमने वहाँ पे अपने हाथ पैर ठंडे नहीं करने, काम करना है वहाँ पे, दिमाग को हाजिर रखना है, हाजिर नाजिर कहते हैं ना, वैसे वाला। अभी देखिए, बस हमारे कॉर्नर्स रह गए हैं, उसको जॉइन कर लेते हैं।
तो देखें जनाब, साइड कॉर्नर्स भी जुड़ चुके हैं और उसके बाद इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। ये मैंने बो रेडी की थी, ठीक है। इसकी मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकी, पहले ही इतनी लंबी वीडियो हो गई, लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो ये देखें मैंने ना एक छोटा स्क्वायर पीस और एक बड़ा स्क्वायर पीस कट किया था। ग्रीन मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ था, वही कतरनों से जो बचता है। सेंटर का जो ये पीस था वो भी एक कतरन सी थी, उसको मैंने राउंड घुमा दिया। इसकी मैं अलग से वीडियो बो सिखा दूँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी अगर आप कमेंट करके कहते हैं कि हाँ आपने सीखनी है। ये देखिए मैंने सेंटर में भी ना एक सुई धागे से इन दोनों को जॉइंट करके भी एक टाका लगा दिया था। वो टाका ये लगाया था कि जब आप इसको, अभी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जब आप इसको वॉश करते हैं ना, वॉश करने के बाद ये सारी चुरमुर होकर इस तरह से मिक्स हो जाती है और फिर इसका लुक बड़ा ख़राब हो जाता है। अभी तो ऑब्वियसली ये न्यू है, न्यू में तो ये बिल्कुल फ्रेश लग रही होगी, बाद में ये बिल्कुल बो जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखें बैक साइड भी कितनी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आपने घर में खुद स्टिच की है। बिल्कुल आपकी बच्ची जब पहनेगी ना तो लगेगा रेडीमेड लुक है बिल्कुल। तो आप लोगों को अगर ये फ़्रॉक पसंद आ रही है, अगर आपको इसका लुक खूबसूरत लग रहा है, हाँ आप चाहते हैं कि इस तरह की कतरनों से मैं आपको मज़ीद और अच्छे अच्छे पीसेस और फ्रॉक्स जो है वो सिखाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।